अब इस यूनिट में हम बूलियन अलजेब्रा के मैप या मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है? जैसे और अलजेब्रा होता है, इसे हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं या फिर मैथमेट कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ऑपरेशंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने अलजेब्रिक ऑपरेशन एंड और नॉट डिफाइन कर रखा है, और इसमें जो नंबर्स होंगे या जो सेट होगा इसका 0 और 1 पे ही ऑपरेशन होगा। इसके अलावा और कोई सेट में जो नंबर सिस्टम है वो कुछ और नहीं होगा, केवल 0 1 होगा, यानी दो दो नंबर्स होंगे। ऑपरेटर्स की बात करें, जब दो ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब जब हम a प्लस बी करते हैं, तो ऐसे ऑपरेशन करने वाले ऑपरेटर को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक, यानी दो ऑपरेंड जब हों तो उसे बाइनरी कहते हैं। अनरे कब कहते हैं? जब सिंगल ऑपरेंड हो, जैसे निगेशन ए। ठीक है, इसको अनरे कहते हैं। तीन होगा तो टर्नरी बोलेंगे। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, एक साथ दो करता है, एंड और ये अनरी क्या है? जिसमें एक होता है। ठीक, तो कुछ एजम्पशंस पहले से मान लिए जाते हैं कि ये ट्रू है। जब कोई कोई थ्योरी या कोई थ्योरम बनाई जाती है तो उसमें हर चीज़ हम नहीं प्रूफ करते हैं। एक बेसिक रिजल्ट जो यूनिवर्सल होता है उसे हम सच मान के चलते हैं, ऐसी चीज़ों को हम एक्सियम बोलते हैं। तो पहला एक्सियम है एंड ऑपरेटर के लिए, 0.0 को हम बोलते हैं जीरो, 0.1 को 1, 1.0 को 0, 1.1 को 1, 0+0 को 0, अरे 0.1 को भी 0 कहेंगे। ठीक, 0+1 को 1, 1+0 को 1, 1+1 को 1 बोलेंगे, और 1 का निगेशन 0 होगा और 0 का निगेशन 1 होगा। ठीक है, निगेशन या कॉम्प्लीमेंट या नॉट बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद हम ऑपरेशंस की बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं नॉट ऑपरेशन की। ठीक है, नॉट ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन कैसे होगा? जैसे अगर 0 को कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा तो हमको 1 कर देना है, 1 का कॉम्प्लीमेंट करना है तो 0 हो जाएगा। अगर a बराबर 0 है देन a बार 1 होगा। ठीक है, इफ़ a बराबर 0 है देन a बार की वैल्यू क्या आएगी? 1 आनी है, ऐसे वाइस वर्सा। अगर 1 है तो 0। ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंट अगर हम किसी चीज़ का कहते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये वही नंबर आ जाता है। ठीक, फिर दूसरा है एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में क्या होगा? जैसे मैं बोलूँ a.0, तो ये होता है 0। ठीक, a.1 इसको बोलते हैं a। ठीक है, और आइडेंटिटी जैसे था ना, जैसे मैथ्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती थी 1, वैसे ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है यहाँ पे, या आइडेंटिटी बोल सकते हैं। तो a.a को, पर हमें उसके नामों पे नहीं जाना है, a.a को 1 कहते हैं, a कहते हैं। ठीक है, और a.a बार होगा, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, अगर ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, और 0 1 का डॉट क्या होता है? 0 होता है। ये हमको ध्यान रखना है। फिर आता है और ऑपरेशन। और में हम क्या करते हैं? a+0 करते हैं तो हमको a मिलता है। ठीक, a+1 करते हैं तो भी हमको 1 मिलता है, यानी ठीक, और a+a करते हैं तो हमको a मिलता है, और a+a बार अगर करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा था? 0 हो रहा था, यहाँ a+a बार में क्या होगा? यहाँ हो जाएगा 1। अगर मैं कम्यूटेटिव लॉ की बात करूँ, जैसे बूलियन अलजेब्रा में, जैसे पहले हम मैथ्स में पढ़ते हैं a+b=b+a, a.b=b.a, उसी की बात हो रही है। तो a+b को
हम b प्लस ए लिख सकते हैं, इसी को कहते हैं कम्यूटेटिविटी। ठीक, और दूसरा अगर हम a डॉट बी लिखते हैं तो उसको b डॉट ए लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या है, मतलब जैसे हम हर जगह मैथ्स में करते हैं ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, तो इसको ए प्लस बी देन प्लस सी कर सकते हैं। ऐसे ही ए डॉट बी डॉट सी लिखा हो और बी प्लस सी पहले करना हो तो ए डॉट बी पहले करके फिर डॉट सी कर सकते हैं। फिर अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे हर नंबर सिस्टम में होता है वैसे ही यहाँ भी होगा। ए इंटू ए डॉट बी प्लस सी अगर लिखा है तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक, ऐसे ही अगर ए प्लस बी सी लिखा है तो ए प्लस बी हो जाएगा और ए प्लस सी हो जाएगा। ये पहला वाला तो देख के हमें समझ आता है, दूसरा वाला भी हमें उतना ही समझने की ज़रूरत है। अगर जैसे हम डॉट कर पा रहे हैं ना, वैसे यहाँ अगर प्लस लगा है तो हम उसी तरह प्लस वाला ऑपरेशन कर पाएंगे। यहाँ डॉट लगा है तो ए प्लस बी का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी। ये नया दिखता है कई बार। ठीक, इसके बाद है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या होता है, ए डॉट ए करते हैं तो ए हो जाता है। ठीक है, ए प्लस ए करते हैं तो ए हो जाता है, मतलब ये ऑपरेशन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, फिर आता है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखो अभी कैसे एब्जॉर्ब होता है। ए प्लस ए बी लिखा है तो इसमें बी एब्जॉर्ब हो जाएगा। कैसे होगा, मैं ए कॉमन ले लेता हूँ तो वन प्लस बी हो जाएगा। वन प्लस बी को हम कहते हैं वन, तो ए डॉट वन को हम ए कहते हैं। तो इसका एक लाइन का प्रूफ। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ। ऐसे ही अगर अगर लिखा हो ए डॉट ए प्लस बी, ए डॉट ए प्लस बी लिखा हो तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी हो जाएगा। ये यहाँ नीचे लिखता हूँ, ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस ए बी। ठीक है, जो बन के लिटरली फिर से वही ऊपर वाला रिजल्ट यानी ये आ जाएगा। ठीक, तो ये इसका प्रूफ हो गया। ये ज़रूरी नहीं है हमें याद रहे, हम ऐसे कॉमन लेके काम चला सकते हैं। फिर है इन्वॉल्यूशनरी लॉ। इन्वॉल्यूशनरी लॉ में क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ का डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें वही मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद है कंसेंसस थ्योरम। कंसेंसस थ्योरम, तो इसको के मैप से भी रिड्यूस किया जा सकता है और वैसे भी सॉल्व करके ए बार सी प्लस बी सी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बार सी। और अगर हमें ऐसे दिया गया यही चीज़ प्लस की जगह डॉट लगा है तो ऊपर वाले में प्लस की जगह डॉट से रिप्लेस हो जाएगा।
ये हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस सी प्लस डॉट है यहाँ डॉट बी प्लस सी। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी। ये है, अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो के मैप से काम चल जाता है। फिर अगला है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हम बहुत ज़्यादा यूज करते हुए दिखेंगे, वो है डी मॉर्गन्स थ्योरम या डी मॉर्गन्स लॉ। इसको क्या कहते हैं, अगर ए डॉट बी लगा है वही इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लीमेंट हो रखा है, इंटरसेक्शन और यूनियन जैसा ही है, वही वाला है ए बार प्लस बी बार। और अगर ए प्लस बी का बार हुआ है तो ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार। ठीक है। और अगर ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे एक्स डॉट वाई डॉट जेड सब पे लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार। एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऐसे जितने लेटर हों या जितने वेरिएबल्स हों, सब का हम इस तरह कर सकते हैं। मतलब डॉट वाला ऑपरेशन बदल जाएगा प्लस में, या प्लस वाला बदल जाएगा डॉट में, और जो एलिमेंट्स हैं या जो वेरिएबल्स हैं उनका कॉम्प्लीमेंट हो जाना है डी मॉर्गन्स लॉ में।